नमस्कार दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आज हम विस्तृत से जानकारी लेंगे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। इनकी एक फेमस और बड़ी प्रचलित टैग लाइन है कि सपने वे नहीं होते जो आपको रात में सोते समय नींद में आए, बल्कि सपने वो होते हैं जो रात में आपको सोने ही नहीं दे। ऐसी बुलंद सोच रखने वाले मिसाइल मैन अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। इन्हें भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहा जाता है और जब कलाम ने देश के सर्वोच्च पद यानी कि 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तो देश के हर वैज्ञानिक का सर फख्र से ऊंचा हो गया। वे मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए। अब एक एक चीज़ पर उनके जो बचपन के बारे में से लेकर मृत्यु तक उनके हर एक चीज़ के बारे में नज़र डालते हैं। पहला है बचपन। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए हवाई जहाज और अन्य संसाधनों से भी जरूरी चीज़ होती है हौसला। हौसला आपकी सोच को वह उड़ान देता है जिसका शिखर कामयाबी की चोटी पर है। कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की आपने यूँ तो हजारों कहानियां पढ़ी होगी, लेकिन ऐसी एक जीती जागती कहानी है आप पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। कलाम अपने परिवार में काफ़ी लाडले थे, लेकिन उनका परिवार छोटी बड़ी मुश्किलों से हमेशा जूझता रहता था। उन्हें बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। उस वक्त उनके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी। वे केरोसिन तेल का दीपक जलाकर पढ़ाई किया करते थे। अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़ने के बाद सुबह रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते थे और अब्दुल कलाम अखबार लेने के बाद रामेश्वरम शहर की सड़कों पर दौड़ दौड़कर सबसे पहले उसका वितरण का काम करते थे। बचपन में ही ये आत्मनिर्भर बनने की तरफ इनका पहला कदम था। अब शिक्षा की बात करते हैं। कलाम जब 19 वर्ष के थे तब द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को उन्होंने महसूस किया था। युद्ध की आग रामेश्वरम के द्वार तक पहुंच गई थी। इन परिस्थितियों में भोजन सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया था। कलाम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आए तो उनके पीछे उनकी 5वीं कक्षा के अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर की प्रेरणा जरूर थी। अध्यापक की बातों ने उन्हें जीवन के लिए एक मंजिल और एक उद्देश्य भी प्रदान किया। अभियांत्रिकी के शिक्षा के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अध्ययन किया। अब इनकी मिसाइल क्रांति के बारे में देखिए कि मिसाइल क्रांति की तरफ इनका कदम किस तरह बढ़ा। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनने का श्रेय हासिल हुआ। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने 20 साल तक भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन यानी कि इसरो में काम किया। इतने साल तक रक्षा शोध और विकास संगठन यानी कि DRDO में भी वे रहे हैं। वे 10 साल तक DRDO के अध्यक्ष रहे। साथ ही इन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई है। इन्होंने अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से बनाया। अब इनका राष्ट्रपति का सफर किस प्रकार रहा। 18 जुलाई 2002 को कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिनका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब उनका निधन। ऐसे भारतीय मिसाइल मैन, प्रोग्राम के जनक और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के IIM में एक व्याख्यान के दौरान उनकी मौत हो गई। असल में कहा जाता है कि ऐसे महान व्यक्ति की कभी मौत नहीं होती, वो हमेशा याद रखे जाते हैं। ये अब्दुल कलाम के ऊपर कुछ खास चीज़ें थी। आपको और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट जरूर डालना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।